नमस्कार साथियों, टीचर्स अकादमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुचित सर। जैसा कि आप रोज की भांति सुबह जितनी भी शिक्षक संबंधी इंफॉर्मेशन होती है हम पर डे आपके लिए लेके आते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अब आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको टीचर्स एकेडमी के द्वारा कोर्स के साथ साथ आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, क्योंकि आप देखते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए आप अलग अलग जाते हैं। अथेंटिक होता है कि नहीं होता ये भी तय नहीं होता है। यहाँ पे सारी चीज़ें अथेंटिक दी जाती हैं और आपके लिए पर डे अपडेट कराया जाता है। वह चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, कोई भी स्टेट का वैकेंसी है, कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हम अवश्य लेके आते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है। राम राम, जय हिंद, सुप्रभात। आज कैसी क्या खबर है जो बहुत विशेष होती है? कुछ न कुछ तो विशेष रोज निकल के आता है किसी न किसी स्टेट में। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आपको सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियों का बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। वैकेंसियों का सूखा पड़ा हुआ है और इसके लिए जो है हम लोग लगातार तो सबका हाँ हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं। तो अब आपको पता है कि 2022 का परीक्षा जो है वह मई और जून में निर्धारित की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्रैल में है। लेकिन जो नई वैकेंसी है जिसके लिए हम लोग लगातार कहते हैं आंखियां थक गई, पंथ निहार निहार पढ़ा होगा आपने, तो ऐसे ही वैकेंसी को निहारते निहारते हम लोग की आंखें बहुत थक गई हैं। तो उसी बीच थोड़ा सा कार्यशैली को तेज कराने के लिए हम लोग भी लगातार प्रयासरत में है इस चीज को लेकर के कि वैकेंसी को कैसे सरकार तक किया जाए कि वह काम आयोग जो नया बना हुआ है वह काम करे। इधर भी देखेंगे कुछ मीटिंग हुई और आयोग ने थोड़ा सक्रिय दिखाया कि भैया मार्च तक रिक्त अध्याचन जो है वो आ जाएगा, बहुत सारी चीजें। लेकिन वो लगातार ये कई बार कर चुका है तो विश्वास भी थोड़ा कम होता है इस चीज को लेकर के कि वह मार्च में कंप्लीटली जो है वह रिक्त पदों का ब्यौरा निकाल देगा। ठीक। सबसे पहले सबका गुड मॉर्निंग, स्वागत है, सबका स्वागत है। ठीक। तो यहाँ पर हम लोग ने कल भी बताया था और आज भी इस चीज पे चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग को देखते, आप ही लोग के लिए, हमारे लिए नहीं है, आप ही लोग के लिए जो है यहाँ पर क्या किया गया है। हम लोगों ने एक ट्विटर अभियान, एक युवा मंच है। युवा मंच जो है आप लोग को पता है कि हमेशा आंदोलन आंदोलन में रहता है और हमेशा बच्चों के हक के लिए लड़ता रहता है। और इसके जो है अनिल सिंह जी हैं। तो यहाँ पर आज जो है ट्विटर अभियान, तो एक्स महा अभियान जो है चलाया जा रहा है। यह किस लिए चलाया जा रहा है इसको भी मैं समझा दूं। एक्स महा अभियान आपकी नई वैकेंसी के लिए चलाया जा रहा है। तो आप लोग से भी मैंने कहा था कि आप लोग भी अधिक से अधिक जो भी नई वैकेंसी चाहते हैं, तैयारी करना चाह रहे हैं और जल्दी चाहते हैं, समय के साथ वैकेंसी हो, चाहे कौन कौन सी, चाहे वह आपका एलटी हो, चाहे आपका जीआईसी प्रवक्ता हो, आपका टीजीटी पीजीटी हो, टीजीटी पीजीटी हो, अगर चाहते हैं कि आयोग के दिमाग में जल्दी से बातें घुसे और जल्द से जल्द जो है इस पे वैकेंसी पे काम शुरू कर दे, इसीलिए थोड़ा सा आपको जो है 11 AM से 5 PM तक, आज है 28/2/2025। ठीक है। तो यहाँ पर आपको ट्विटर अगर आप चलाते हैं तो ट्विटर पे आपको क्या करना है, हैशटैग क्या करना है, यूपी पीआरटी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विज्ञापन 2, यही हैशटैग करना है। ठीक है, यही हैशटैग है क्योंकि ये आपके हित में है। सबका स्वागत है। ठीक। तो हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वैकेंसी जो नई है वो जल्द से जल्द इस पे आयोग काम करे, चाहे वह एलटी की हो, जीआईसी प्रवक्ता की हो, टीजीटी या पीजीटी हो। ठीक है। ये इतनी वैकेंसियां जो आपके उत्तर प्रदेश में है, साथ में पीआरटी महत्वपूर्ण है। पीआरटी क्योंकि पीआरटी के विषय में सबसे बड़ा मामला है कि इसका तो मान लो ठीक है, फिर भी एक उम्मीद है कि टीजीटी पीजीटी और एलटी जीआईसी का तो एक उम्मीद है कि वैकेंसी में भी संभावना है कि जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा जो निराशा लगी है वह पीआरटी वाले बच्चों को लगती है। क्योंकि पीआरटी वाले बच्चों को इसलिए लगती है कि हाल ही में अभी मैंने एक वीडियो आपको मैंने वीडियो लाया था आपके सामने। वहां पे क्या था कि जो संदीप सिंह है, जो बेसिक शिक्षा के मंत्री हैं, वो बार बार आते हैं भांग खा करके। ठीक है। वो कहते हैं कि अनुपात समानुपात शिक्षक का बराबर है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय में खास तौर। तो उनको मैं बार बार याद दिलाता हूँ कि मेरी वीडियो देखें और वीडियो देख के सब बुद्धि उनको दे कि भैया 2019 से वैकेंसी नहीं आई है और 19 से वैकेंसी नहीं आई है जब, तो आपको सीधी सी बात है कि हर साल कितने शिक्षक रिटायर होते हैं। ठीक। इन्होंने शिक्षा मित्रों को समायोजित करके एक कर दिया है। भैया शिक्षा मित्रों को सैलरी अलग है,
यहाँ प्राथमिक विद्यालय की सैलरी अलग है जो शिक्षक बनते हैं। तो सारी चीजें जब अलग अलग हैं तो उनको जोड़ करके अनुपात समानुपात ये बराबर हर बार कर देते हैं, आइए सरकार को ले डूबेंगे। यही सब है जो भस्मासुर टाइप के हैं, जो कि बेड़ा गर्क किए हुए हैं सरकार का। ठीक, और सरकार भी सुध नहीं लेगी तो सरकार का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्योंकि कारण क्या है, इतने साल से वैकेंसी लटकी पड़ी है और उनको हर बार अनुपात समानुपात बराबर करके चले आते हैं। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हैं। हाँ साधना जी स्वागत है, अ, सबका स्वागत है। ठीक, तो यहाँ पर तो टीजीटी पे तो आप लोग को क्या करना है, ट्विटर पे जाना है और आपको 11 AM से 2 PM जो है आपको करना है। ये युवा मंच की तरफ से है। युवा मंच हमेशा आप जानते हैं कि रहता है, ठीक है, इस सब मामलों में, वैकेंसीज के मामलों में लेकर के। तो यहाँ पर आपका एक्स महाअभियान है। देखिए हमारा काम किसी का वो नहीं, हमारा काम ये है कि अगर जो भी हित सोच रहा है वैकेंसी को लेकर के, हम लोग उसके साथ खड़े होते हैं। मैं स्वयं भी लगातार जाता रहता हूँ वैकेंसी में, धरना में। ठीक, तो हमेशा चाहता हूं कि आपको जल्द से जल्द नई वैकेंसी मिले टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि जितना ज्यादा ट्रेंड करेगा, अगर ये जो आज देख रहे हैं, उतना ही ज्यादा जो है इस पे कोई ना कोई रिएक्शन आएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, कोई ना कोई रिएक्शन आपका 100% आएगा। ठीक, तो फटाफट आप लोग जो है कर लीजिए इसको, मैंने ये बता दिया है। दूसरी चीज क्या है कि जो वैकेंसी जो वेट कर रहे हैं बच्चे की, सर क्या वैकेंसी एलटी ग्रेड कब तक आएगी, मैं एक बार रोज कहता हूं, आज भी फिर वही कह रहा हूं कि अभी जब तक अध्याचन नहीं आएगा, रिक्त पदों का ब्यौरा नहीं आएगा, तब तक वैकेंसी का एग्जैक्ट डेट कहना बड़ा कठिन काम है। अगर मान लीजिए संभावना जाहिर करिए कि मार्च में अगर आता है, मार्च में अगर आएगा, अगर अध्याचन अध्याचन मतलब रिक्त पदों का ब्यौरा, तब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तब भी 3 से 4 महीने आप मान लीजिए। तो संभवतः जून जुलाई अगस्त के बीच में यह आपकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इनकी कार्यशैली जो है वो कछुए की चाल से भी धीरी है। ठीक है, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना था इस उम्मीद के साथ कि चलो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन गया है, जो पुरानी खामियां थी वो दूर हो जाएंगी, नया आयोग है तो नया काम करेगा, स्पीड में काम करेगा। ठीक, और लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 2 साल लगभग होने वाले हैं, जस का तस अभी बना हुआ है। तो इसीलिए थोड़ा सा हम लोग भी अब प्रयास करेंगे, क्योंकि अब उनके भरोसे बैठ के काम करेंगे तो एक ढेला वैकेंसी वो नहीं देंगे और बहुत लेट करेंगे। इसलिए आप लोग के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं ताकि वैकेंसी जल्द से जल्द आपके सामने नई देखने को मिले। ठीक है, तो हम लोग पढ़ाने के अलावा हमेशा प्रयासरत रहते हैं इस चीज को लेकर के वैकेंसी आपके सामने उपस्थित रहे। ठीक, तो एक बड़ी और खबर है कि यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पर एक खबर आई है कि कहाँ गया, हाँ, एमपी वर्ग 2 की जो तैयारी कर रहे हैं, एमपी वर्ग टू मेंस, ठीक है, एमपी वर्ग 2 मेंस यानी टीजीटी जो तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ था, 20 मार्च को उनका पेपर था, 20 मार्च को पेपर पोस्टपोन कर दिया गया है। अब 20 मार्च का देखिए नया जो जारी हुआ है आपका ये संगीत विभाग का, 15 अप्रैल हो गया है। तो परीक्षा बदलाव हो गया, कल मैंने रात में ही इसमें सोचा था 15 अप्रैल को जो है परीक्षा होगी अब आपकी। ठीक है, कुछ समय और मिल गया, परीक्षा होगी, अब ये कैंसिल कर दिया गया है। तो परीक्षा आपका जो है यह आपका होगा। अच्छा हाँ, देखिए ऐसा है कि इस पे मैंने कल भी वीडियो अलग से बनाया था कि विनीत करके कोई जो भी चैनल हो, आई थिंक मुझे नहीं पता, वो करे कि पेपर जो है जुलाई अगस्त में होगा। अभी मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था, यूट्यूब पे उसने कहा कि 3 साल अगर कोई वैकेंसी नहीं आती है, अगर परीक्षा नहीं कराई जाती है तो उस वैकेंसी को रद्द कर दिया जाता है। 3 साल के भीतर कोई परीक्षा नहीं कराई जाती है, उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, मैं अभी यूट्यूब पे बैठे बैठे देख रहा था, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा व्यूवर्स बढ़ाने के लिए आदमी कहीं से भी कुछ भी निकाल के चला आता है और परेशानी बच्चों को हो जाती है। क्योंकि कल किसी बच्चे ने कहा था सर आप लोगों में ही नहीं तय है कि कौन क्या करे। ये बिल्कुल सही बात उसने कहा कि भाई शिक्षक का काम है मार्गदर्शन करना और सही जानकारी देना, सटीक जानकारी देना, ऐसे थंबनेल ना हो कि चीजें गड़बड़ हो जाए। ठीक, और लोग भाई 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी भी साधना जी या जो भी और बच्चे सुन रहे हैं हमारे, मैं उसे बहुत स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि पेपर फिलहाल अपने टाइम पे होगा, पेपर अपने टाइम पे होगा, अपने टाइम पर होगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, पेपर कोई अपने टाइम पर होगा। ठीक है, पेपर अपने टाइम पे होगा। दूसरी चीज क्या होगी, मे भी एक ही रीजन जो है, एक रीजन है पेपर ना होने का, एक रीजन केवल आपका सेंटर का ना मिलना, केंद्र का ना मिलना, वही एक कारण हो सकता है। लेकिन अभी वो भी कारण नहीं है,
कोई ऑफिशियल बयान नहीं है। मैं कल भी इस वीडियो में समझाया था प्रेम से कि आप लोग भैया केवल अपनी तैयारी करिए। जिनका सिस्टम प्रोफेसर है अप्रैल में, जिनका मई में है, जिनका जून में है, ठीक है, वो अपनी तैयारी करें। अब कुछ वीडियोज में देख रहा था कि 3 साल क्या रद्द हो सकती है भर्ती, 3 साल में परीक्षा नहीं हुई तो बच्चा और सहम गया। अब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, सीटें कम है, और ऐसे ऐसे यूट्यूबिया आके बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो भैया मैं इतना ही कहता हूँ एज ए टीचर के रूप में कि मन लगा के पढ़ाई करिए। 4163 पद हैं और एक एक घंटे महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस है, अभी ज़्यादा 2.5 महीने बचे हुए हैं। संभावना देखो, सेंटर देखो, केंद्र ही एक कारण है न मिलना, और ऐसा नहीं केंद्र नहीं मिल पाएगा भाई। केंद्र अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या 6 महीने बाद मिल जाए? अगर मई में नहीं मिलेगा तो क्या जून जुलाई मिल जाएगा? बताइए, क्या मिल जाएगा? जून जुलाई नहीं मिलेगा। अगर मिलना होगा तो मई मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो जून जुलाई तक में नहीं मिलेगा। ठीक। हाँ, सबसे पहले ये जो है आप लोग ट्वीट पे जाइएगा। ट्वीट पे मैं इसके लिए अभी अलग से वीडियो बनाऊंगा, ट्वीट करने के लिए मैं अभी उनसे बात कर लूंगा। इसके लिए मैं अभी थोड़ी देर बाद वीडियो बना दूंगा कैसे ट्वीट करें, ठीक है। और ट्विटर पे जाइए, ट्विटर पे जाइए और मतलब ट्विटर पे जा करके, ट्विटर तो सब चलाते होंगे, जाके वहां पर हैशटैग करना है उत्तर प्रदेश। जैसे ट्विटर पे जाके जैसे आप कमेंट लिखते हो ना, कमेंट लिखते हो बस ऐसे ही, ठीक है, कमेंट लिखते हो ऐसे करना है। यहाँ पर देखिए ये जो बता दूं, कमेंट लिखना है, ट्विटर पे जाना है। ट्विटर पे जैसे आप टाइप कोई चीज टैग करते हो ना, टैग करते हो, टैग करो शिक्षा मंत्री को, उत्तर प्रदेश के किसी को टैग कर सकते हो, बस यही लिखना है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विज्ञापन दो, ठीक है, ये आपको टैग करना है, ठीक है, यूपी पीआरटी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड विज्ञापन दो, यही टैग करना है। जैसे आप फेसबुक पे जाते हो ना तो वो अपना फोटो लगाते हो या कुछ लिखते हो, वैसे ही टैग करना है, ठीक है, टैग करके बस इतना ही करना है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज को लेकर के टैग करना है। देखिए सब हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, हम लोग को कदम उठाना पड़ेगा, नहीं उठाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। देखिए क्या करें, मजबूरी है भाई। अब कहते ना कि लेना पड़ेगा वैकेंसी, वैकेंसी जब नहीं आती है तो हम लोग को खुद आवाज बन के वहां चलना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। और धरना प्रदर्शन जिस तरीके से अगर मतलब सरकार अगर नहीं मानती है प्रेम से, तो भैया हर प्रकार से ट्विटर का अभियान के माध्यम से वहां आयोग पे जाकर के जितने भी प्रकार से हो सकते हैं उतने प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे वैकेंसी को लेकर के। 100% वैकेंसी को ला के रहेंगे 2025 में, और जल्द ला के रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर बिहारियों को अपशब्द कहने वाली शिक्षिका हुई निलंबित। अब आप देखिए कि एक तो नौकरी मिल नहीं रही है, बड़ी समस्या है, नौकरी मिल नहीं रही है। दूसरी चीज क्या है कि एक बिहार है जो कि टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 दे रहा है, टीआरई 4 भी लाने की मतलब पूरी तैयारी कर लिया है, लगभग 80,000 प्लस पद। लेकिन एक मोहतरमा है, इनका मैंने वीडियो देखा, बड़ी गंदे गंदे शब्द बोल रही थी, ठीक है। बिहारियों को अपशब्द कहने वाली शिक्षिका हुई निलंबित। जहानाबाद केंद्रीय विद्यालय में हुई थी शिक्षिका की पहली पोस्टिंग, निलंबन के दौरान केंद्रीय विद्यालय मसरफ होगा मुख्यालय, ठीक है। बिहार के जहानाबाद में अपनी पहली पोस्टिंग से नाराज स्थानीय केंद्रीय विद्यालय की एक शिक्षिका का आपत्तिजनक वीडियो इंटरनेट पर मीडिया पर मंगलवार को प्रसारित होने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन ने संज्ञान लिया है। मतलब बहुत गंदे गंदे कमेंट बिहारियों को बोल रही थी कि बिहार अगर हटा दिया जाए देश से तो बिहार भारत विकसित हो जाएगा। अब इनको मोहतरमा कौन बताए कि पहला प्राचीन सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार से निकला, बौद्ध और जैन बिहार से निकला, आईएएस का दूसरा सबसे बड़ा जो है कैंडिडेट बिहार से निकलता है, ठीक। बहुत सारी चीजें जो है, प्रथम राष्ट्रपति बिहार से निकले, कितनी सारी चीजें बिहार से आई हैं हमारे, और बिहार को ये पिछड़ा कह रही हैं। अब इनको कौन समझाए कि बिहार का हिस्ट्री पढ़िए, ताकि जो है आपको समझ में आए कि बिहार क्या है, ठीक। तो बिहार को गर्व होना चाहिए, ठीक। हाँ, ठीक है। ये जो है ये 1 2 3 का नहीं है साथियों, बिहार 1 2 3 का नहीं है, ये केंद्रीय विद्यालय में इनकी पोस्टिंग बिहार हुई थी, केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। बिहार के यहाँ पे देखेंगे जहाँ केंद्रीय विद्यालय में हुई थी शिक्षिका, अब पोस्टिंग हुई इनकी बिहार में। केंद्रीय विद्यालय में तो कहीं भी पोस्टिंग हो जाएगी भाई, केंद्र की नौकरी है, ठीक। उसी लिए गरिया रही थी तो इनको निलंबित कर दिया गया। इनको बिहार को समझाना, बिहार इतना एक्चुअल अच्छा है, इतनी सारी चीजें हैं सांस्कृतिक धरोहर से, ऐतिहासिक धरोहर से, अब इनको कौन बताए, ठीक। इनको जो, हाँ,
जैसे गया, इनके भाई इनके वंशजों को तरने के लिए गया ही जाना पड़ेगा, आप कौन समझा दे इनको। तो यहाँ पर जो है ये आपकी खबर थी। हाँ, 1.25 लाख शिक्षकों को नियुक्ति पत्र अगले माह। अब देखिए 9 मार्च, देखो दो चीज बड़ी खबर अच्छी आएगी। 9 मार्च को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। और 9 मार्च को बड़ा ऐलान, 9 मार्च को बड़ा ऐलान हो सकता है, बड़ा ऐलान हो सकता है TRE 4 के लिए, बड़ा ऐलान हो सकता है TRE 4 के लिए। तो आप लोग केवल यूपी भरोसे ना रहें, TRE 4 भी देखते रहे। मैंने पहले ही कहा केवल जीडीसी का कब आएगा सर, देखो मैंने बार बार कहा जीडीसी का अभी अध्याचन गया है। अध्याचन जीडीसी का क्या, सारी चीजों का, चाहे एलटी हो, जीआईसी हो, जीडीसी हो, या इसके अलावा टीजीटी पीजीटी हायर हो, सारी चीजों का एक ही चीज पे टिका हुआ है, अध्याचन पे। रिक्त पदों का ब्यौरा आ जाएगा मार्च में, उन्होंने कहा है मार्च में अगर रिक्त पदों का ब्यौरा आता है तो उम्मीद है कि 3 महीने बाद, मान लीजिए अगर रिक्त पदों का 2 से 3 महीने और मान लीजिए, तो जुलाई अगस्त तक मान लीजिए जीडीसी का, ठीक। तो यहाँ पर 65,000 से अधिक नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी। तो यहाँ पर एक अच्छी चीज है कि फाइनली 9 मार्च को आपका जीडीसी TRE 3 का कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। हाँ, TRE 4 क्या है, अरे TRE 4 नहीं जान पाए, इतना फेमस हो गया बिहार, TRE 4 नहीं जान पाए। TRE 4 बिहार की वैकेंसी है। जैसे TRE 1 में इतने शिक्षक बने, TRE 2 में, TRE 3 में TRE 4.0 आ रहा है, मतलब वैकेंसियों की भरमार आ रही है, शिक्षकों की वैकेंसी के लिए है, ठीक। चलो अगला जो हम बात करते हैं कि कोर्ट ने कहा सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। अब ये झटका लगा है जो वहां पे जॉब कर रहे हैं, जो शिक्षक बन गए हैं पहले से, उनको भी सक्षमता परीक्षा देनी पड़ रही है। उनको 5 मौके दिए गए कि 5 मौके में अगर आप नहीं पास हुए तो आप नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। सर अच्छा, वैकेंसी प्रतियोगियों के भार भार को निराशा की अनुभूति नहीं होने देता है। हाँ बिल्कुल, एक अच्छा वैकेंसी। देखो अब देखिए, मैंने आपसे पहले ही क्या कहा, आज के समय में भाई पहले क्या था कि लोग अपना स्टेट छोड़ के, जैसे उत्तर प्रदेश की लड़कियां हैं तो वो बिहार कभी नहीं जाती थी कि भैया इतना दूर कौन जाएगा, कैसे। लेकिन आज की जो परिस्थितियां बन गई हैं साथियों, वो बिहार क्या, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, कहीं पे भी वैकेंसी आ रही है शिक्षक की, वो बच्चा मजबूरन वहां फॉर्म भर रहा है जाकर के कि एक नौकरी लग जाए किसी तरीके से, हम सब मैनेज कर लेंगे बाद में। लेकिन अभी जो है आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा कि यहाँ थोड़ा इसको मैं चर्चा कर दूं। कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट का आदेश है, सक्षमता परीक्षा दीजिए या इस्तीफा दीजिए। उनको झटका लगा है कि बिना सक्षमता परीक्षा, कुछ लोग अभी तक भी सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं नौकरी के बावजूद भी, अब उनको फटकार लग गई है, ठीक। तो जो है, हाँ, सीयूटी स्नातक प्रवेश परीक्षा की तारीख का इंतजार हो गया है। मार्च में स्नातक की प्रवेश परीक्षाएं प्रस्तावित। अब जानते हैं कि सीयूटी के माध्यम से आपका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस एग्जाम होता है, सबको पता है। स्नातक का मार्च में प्रस्तावित है, लेकिन अभी ग्रेजुएशन का नहीं प्रस्तावित है, ठीक है। यहाँ पर सक्षमता 3 के आवेदन में 3 नए कॉलम जोड़े गए, तो ये सक्षमता वाला आप लोग का नहीं है, ठीक। हाँ, ये मामला थोड़ा सा देखिएगा, 69,000 वाला मामला है। 69,000 मामलों को लेकर के शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी कल से लखनऊ में शुरू करेंगे धरना। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है, मैंने सबको बताया था कि इसमें आरक्षित बनाम अनारक्षित वर्ग चल रहा है और फैसला भी नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से। लगातार डेट पे डेट बढ़ाई जा रही है, इसलिए निराश होकर के जो आरक्षित वाले वर्ग के हैं वो अब पहुंच गए धरना प्रदर्शन देने लखनऊ में, ठीक है। माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों में अधिकारियों का कोटा बढ़ाने की तैयारी, थोड़ा बदलाव हो रहा है। अब यहाँ पर मैं बता दूंगा कि एक बीपीएससी कब तक आएगा। देखो बीपीएससी TRE 4 जो है आपका औसतन मई अप्रैल, अब लास्ट अप्रैल या तो मई में आएगा, लास्ट अप्रैल या तो मई में 100% आ जाएगा, आपका मई में आ जाएगा, इससे पहले नहीं आएगा। चुनाव नवंबर में है तो चुनाव से पहले ज्वाइनिंग भी दे दी जाएगी। तो आप लोग पूरी तैयारी TRE 4 के लिए करिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, जैसे कि बहुत बच्चे कल कहते हैं गुरु जी PRT का वो जो संदीप सिंह है उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दे दिया, क्या PRT वैकेंसी नहीं आएगी क्या उत्तर प्रदेश में। मैंने कहा भाई अब नहीं आ रही है तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपकी केवीएस की वैकेंसी आ रही है तो केवीएस की तैयारी में जुट जाइए। अभी जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं केवीएस ईएमआरएस, 2 वैकेंसियां केंद्रीय की हो गई हैं जो कि आने वाली हैं, ठीक है। दोनों ही जल्द आपको अप्रैल तक में संभावना जाहिर है कि अप्रैल तक में दोनों वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका DSSB का फॉर्म आप लोगों ने भर दिया होगा, DSSB का पीजीटी का फॉर्म भरा गया है, जल्द ही आपको टीजीटी का और पीआरटी का दोनों वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। MP वर्ग 2 का भर गया, MP वर्ग 2 जिन्होंने टेट पास किया होगा,
ठीक है, मेंस का फॉर्म, वो भी फॉर्म परीक्षा उनके लिए भी है। ठीक, इसके अलावा जो है आपका राजस्थान, राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहां पर आपका हायर एजुकेशन मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर से लेकर के प्राथमिक विद्यालय तक का फॉर्म भरवाया गया है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका था। उसके अलावा जो है आपका जो वैकेंसी, आपका सबसे बड़ी वैकेंसी पूरे स्टेट में अगर देखा जाए, पूरे इसमें सबसे बड़ी वैकेंसी होगी आपकी टीआरई 4, सबसे ज्यादा वैकेंसी आपकी टीआरई 4 लेके आएगा। फिर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी तो बाकी है। ठीक है, टीआरई 4 जो है ये साल जो है ऐसा नहीं है कि निराशा वाला साल है। हाँ, ये सारी वैकेंसियां हैं, तो मैंने बस ये कहा केवल आप उत्तर प्रदेश के भरोसे ना रहिए, और भी वैकेंसियां तैयारी करते रहिए। सिलेबस लगभग आगे थोड़ा मतलब 70% मैच करता है, बस आपको वहां का जीएस हो गया, कुछ ऐसा चीज होगा जो आपको अलग से पढ़ना पड़ता है। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा नौकरी पाने के लिए। फिलहाल में चलिए, बहुत सारी बातें यहाँ पर थी, ये मैंने बता दिया। अब एक आध जो है यहाँ पर एमपी वाला था। ठीक, एमपी का जो डेट है वह 15 अप्रैल हो गया है। जो भी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, मतलब वर्ग 2 वहाँ पे एक प्री होता है, एक मेंस होता है, जैसे बिहार में स्टेट होता है उसके बाद एक मेन परीक्षा होती है, वैसे सेम आपके एमपी में भी होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी हैं। तो अब 15 अप्रैल नई तिथि आपकी घोषित हो गई है। ठीक, तो चलिए कोई और भी इंफॉर्मेशन आएगी तो हम बताएंगे, लेकिन जो टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं 2022 वाले, वो मन लगा के तैयारी करें। पेपर का भी कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, पेपर टलेगा आगे बढ़ेगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि सीधे सीधे अपनी तैयारी करते रहिए। सीटें बड़ी कम हैं, लापरवाही करेंगे, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। बाकी यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ना पढ़िए किसी के, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कर रहा है। ऑफिशियल न्यूज अगर आती भी है पेपर टलने का, तो मैं तो हूँ बताने के लिए, काहे परेशान हो भाई, मैं तो सब न्यूज लेके आता ही हूँ। ठीक, तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे पुनः नए सेशन के साथ, कुछ और अच्छे इन्फॉर्मेशन के साथ अगर आती है। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। धन्यवाद।